हेलो बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, और उसमें बात किए थे बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एज इट इज़ वही टॉपिक है जो आप 12th पढ़े थे, बट रही बात एक बार सर को सॉल्व करवाने की, तो सर बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सिस्टम होता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर डीड गिवन है तो डीड का फॉलो करना है, रेट गिवन इन डीड। जो भी रेट डीड में होगी उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। सेकंड केस, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, बाय द वे डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, इंटरेस्ट नॉट चार्ज। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। अब जो एक नोट आपको नोट करना होगा, आप साथ साथ में मैं बोल रहा हूँ नोट करते रहना, ठीक रहेगा बेटा, ताकि आपका टाइम नहीं जाएगा। नोट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हाफ ऑफ द पीरियड। जितना भी टाइम होगा उस टाइम का आधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का है तो इंटरेस्ट कितना मंथ का लगता है, 6 मंथ का। जनरली अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ का होता है तो हमारा इंटरेस्ट कितना टाइम का कैलकुलेट करना होता है बेटा, 6 मंथ का कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि हाफ ऑफ द पीरियड 12 मंथ का ईयर है तो आधा हो गया। लेकिन हो सकता है ये आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है जिसमें अकाउंटिंग ईयर 9 मंथ का, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था जुलाई में और ईयर एंडिंग दर की मार्च। अब जब अकाउंटिंग ईयर 9 मंथ का तो हाफ ऑफ द पीरियड का मतलब इंटरेस्ट कितना मंथ का चार्ज करना होगा, 4.5 मंथ का। अब ये हाफ ऑफ द पीरियड क्यों लेता है बेटा, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं एवरेज बेसिस पे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर आपने ड्राइंग्स किया, ओपनिंग में ड्राइंग्स किया तो 12 मंथ का इंटरेस्ट देना, अगर आपने क्लोजिंग में ड्राइंग्स किया तो 0 मंथ का देना। तो कितना मंथ का हो गया, 6 मंथ का हो गया। कि सर हाफ ऑफ द पीरियड क्यों लेते हैं, तो उसका लॉजिक ये है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो आपका अकाउंटिंग ईयर 9 मंथ का है तो बिगिनिंग में किया तो 9 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना और एंड में किया तो 0 मंथ का। तो कितना मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हम, 4.5 मंथ का। एवरेज बेसिस पे लेते हैं ये, तो उसके बेसिस पे इन्होंने 4.5 मंथ कर लेते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ का कैलकुलेट करना होगा, हाफ ऑफ द पीरियड, यानी जितना टाइम का अकाउंटिंग ईयर है उसके आधे टाइम का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट लाइन आपने नोट किया, अगर डीड बना हुआ तो डीड को फॉलो करना, डीड नहीं बना हुआ तो इंटरेस्ट नहीं देना, और क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ऑफ द पीरियड यानी 6 मंथ का चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड गिवन है सिंपल मेथड, जो बहुत सिंपल है बेटा, बात करेंगे अभी सर आपको। और सेकंड गिवन आपका प्रोडक्ट मेथड। सेकंड कौन सा बेटा, प्रोडक्ट मेथड। बच्चों प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला लगता है, टोटल प्रोडक्ट रेट बाई 100 1/12, रेट बाई 100 और 1/12। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, सिंपल मेथड गिवन है और प्रोडक्ट मेथड गिवन है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया टोटल प्रोडक्ट रेट बाई 100 और 1/12 हो जाएगा बेटा ना। अब हम दोनों मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट सिंपल मेथड से कैलकुलेट करवा देता हूं, फिर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट मेथड से। देखना बेटा, क्वेश्चन गिवन है, बुक का क्वेश्चन है, मैं ऐसे ले रहा हूं। राम मोहन पार्टनर है, राम की ड्राइंग्स है 60,000 और मोहन की ड्राइंग्स है 1,20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट गिवन है 12% पर एनम। बस क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो।
क्वेश्चन में गिवन है राम मोहन पार्टनर है, राम का ड्राइंग 60,000, मोहन का ड्राइंग्स 120 और इंटरेस्ट की रेट 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा राम का ड्राइंग 60,000 बेटा, 12% पर एनम दर का, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मंथ का चार्ज करना बेटा, 6 मंथ का, हाफ ऑफ द पीरियड है ना बेटा, तो 6 मंथ कर लिया। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 7,200। एंड मोहन की बात करेंगे बेटा, मोहन का ड्राइंग्स है 120, 12%, वही कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किया बेटा, ये तो 3600 था रे, और ये हो गया आपका 7200। राम का 3600 और मोहन का हो गया 7200। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन सा मेथड हो गया, सिंपल मेथड से हो गया। तो बच्चों ये सिंपल मेथड था जो नॉर्मली आपको आता है, नया इसमें कुछ था नहीं। प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे हम लोग। प्रोडक्ट मेथड में एक एग्जांपल लेता हूं जिसको मैं दोनों मेथड से करवा देता हूं आपको। टोटल प्रोडक्ट रेट बाई 100 1/12 है ना बेटा, ये फॉर्मूला हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च मान रहे बेटा। अप्रैल 2019 में ड्राइंग्स किए 10,000, फिर इसने किया था अगस्त 2019 में ड्राइंग्स है 20,000, नवंबर 2019 में ड्राइंग्स है 5,000, और फेब 2020 में ड्राइंग्स है 30,000। इंटरेस्ट की रेट 12% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना बेटा। कोई पार्टनर है जिसकी ड्राइंग्स गिवन है और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना। अगर सिंपल मेथड से करना होगा तो 10,000 12% अप्रैल से लगा के मार्च, पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना बेटा। अप्रैल से लगा के मार्च पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना। इंटरेस्ट हो गया आपका 1200। यहाँ देखो बेटा, अगस्त वाले केस में 20,000 एट द रेट 12%, अगस्त से लगा के मार्च, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 8 मंथ का हो बेटा। 8 मंथ का इंटरेस्ट लगा दिया 1600। फिर नवंबर में ड्राइंग्स किया बेटा, ये मैं आपको एक बार सिंपल मेथड से करवा रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से करवा दूंगा बेटा। नवंबर में इसकी ड्राइंग्स थी 5,000 एट द रेट 12%। मंथ की बात करो बेटा, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 मंथ बेटा, 250। फेब और मार्च, ओनली 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा आपको 600। 28 30 30 3650। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आ गया 3650। और कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने, सिंपल मेथड किया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से करवा देता हूं, उससे भी आपका आंसर 3650 आएगा। बच्चों बाय द वे कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना आप लोग। प्रोडक्ट मेथड में आते हैं हम लोग। डेट, अमाउंट, टर्म, ये आपका प्रोडक्ट हो गया बेटा। डेट अप्रैल 19 10,000, पूरा 12 मंथ यूज में लिए। अगस्त 19 को जो हमने 20,000 का ड्राइंग्स किया था, इसमें 8 मंथ अमाउंट यूज में आ रहा। नवंबर वाले केस में 5,000 का जो ड्राइंग्स किया था वो 5 मंथ यूज में आएगा। और फेब में जो हम ड्राइंग्स किए थे 30,000 का फेब और मार्च, 2 मंथ का यूज में आएगा बेटा। अब अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टर्म करो, प्रोडक्ट आएगा बेटा 1,20,000। कैलकुलेट करते रहो अपने बोर्ड पे। 1,60,000, 25,000,
60,000 टोटल बोलो, टोटल कितनी आ रही बेटा? 1 + 2 2,80,000 3,365 टोटल आ गई आपको 365। फॉर्मूला लगाओ बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,65,000 रेट बाई 100 और 1/12 फॉर्मूले में गिवन है। तो बच्चों ये आपका इंटरेस्ट आ गया 3650। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंपल मेथड से कराया था बेटा, तो सिंपल मेथड में आंसर कितना आया था आपका 3650, और इसी क्वेश्चन को मैंने प्रोडक्ट मेथड से कराया तो अभी आंसर कितना आया 3650। इन द सेंस बहुत क्लियर बात है, मेथड चाहे सिंपल मेथड लगाओ या प्रोडक्ट मेथड लगाओ, आंसर हमेशा सेम आता बेटा। लेकिन अब आपको समझना क्या है वो ध्यान लगाओ। अगर पार्टनर की 1 या 2 ड्राइंग्स है, 1-2 ड्राइंग्स गिवन है तो सिंपल मेथड कर लो। अगर आपको लगता है सर 2 से ज़्यादा ड्राइंग्स है, 3, 4, 5 ड्राइंग्स है, तो टेबल बना के प्रोडक्ट मेथड से करना ईजी रहता है। ऐसे ये जो मैंने दिया एक सेम इस टाइप का एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है, जो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बेटा। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में स्टडी मटेरियल में तो केवल इतना ही मैटर गिवन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इतना ही है। बट रही बात रूल्स की, तो आपने 12th में पढ़े हुए हैं, और थोड़ा मैं आपको एडिशनल करवा देता हूँ बेटा, क्योंकि सीए एग्ज़ाम कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कहीं से कोई क्वेश्चन बन के आ सकता है। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा, मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में हर चीज़ आना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको इसके जो कुछ रूल्स है वो समझा देता हूँ। रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ बच्चों देखो बेटा, याद है ना वो बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ वाले वो कैसे है? फिक्स अमाउंट withdrawn by partner at the beginning of, at the mid of और at the end of each month, क्वार्टर जो भी केसेज वो आ जाएगा। फिक्स अमाउंट withdrawn by partner at the beginning of each month, at the mid of each month और at the end of each month। फिलहाल मैं आपको मंथली केस करवा देता हूँ एक बार, फिर आगे बात करेंगे बेटा। एक पार्टनर डिसाइड करता है कि वो हर महीने के बिगिनिंग में फिक्स अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, जैसे 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। वेरी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की पहली तारीख को फिक्स अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहा है, और अमाउंट कितना फिक्स कर लिया? 1000 फिक्स कर लिया। फिक्स अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एक पार्टनर फिक्स कर लिया हर महीने की पहली तारीख को वो 1000 की ड्राइंग्स करेगा। अब बेटा ऐसे केस में अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो इस 1000 पर आपको 12 मंथ का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इस 1000 पर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इस 1000 पर 10 मंथ का या 9 मंथ का, और इस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत सारी हो गई बेटा, इतनी सारी कैलकुलेशन हो गया कि 12 मंथ के लिए 12 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इससे बचने के लिए उन्होंने एक एवरेज सिस्टम डेवलप किया है, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे इस 1000 पे 12 मंथ का इंटरेस्ट लगा हुआ, इस पर 1000 पे 11 मंथ का, इसमें 10 मंथ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, वो लास्ट वाले केस में 1 दिसंबर वाले केस में आप 1 मंथ का इंटरेस्ट लगा रहे हो। तो इन्होंने फॉर्मूला दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एवरेज लगा लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर। फर्स्ट वाले केस में इंटरेस्ट कितना मंथ का बेटा? 12 मंथ का। 1 जनवरी है ना, साल की पहली तारीख है, तो 1 जनवरी। ये बेटा साल की आखिरी तारीख है,
ईयर एंड हो गया, सॉरी बेटा आखिरी मंथ है, आखिरी मंथ यानी 1 दिसंबर को ड्राइंग्स कर रही है, तो 1 दिसंबर को कर रहा है तो कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 1 मंथ का। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 13 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाना, 6.5 मंथ का। अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगाना है, 6.5 मंथ का लगाना है। ऐसे करेंगे आप 1000 पर मंथ का, तो साल भर की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 12,000, रेट बाय 100, 6.5 मंथ। क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो 1000 को ऐड किया तो 12,000 रेट लग गया और एवरेज 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे। तो अगर कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स करेगा तो आप कितना महीने का इंटरेस्ट लगाओगे बेटा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे। अब मिडल वाले केस में क्या करना बेटा, तो मिडल वाले केस में आपको क्या करना होगा, सुनना बेटा। मिड का मतलब क्या हो गया, समझ गया ना, 15th ऑफ जैन। 15th ऑफ जैन को आप ड्राइंग्स करें तो इंटरेस्ट कितना मंथ का लगाना, 11.5 मंथ का। 15th ऑफ फेब है तो 10.5 मंथ, 15th ऑफ मार्च है तो 9.5 मंथ, 15th ऑफ दिसंबर मिड है बेटा, तो आधा महीना बाकी है, 0.5 करो बच्चों। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करो। ओपनिंग 11.5, क्लोजिंग 0.5 डिवाइड बाय 2, 11.5 आधा 12 डिवाइड बाय 2, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना होगा। तो मिड ऑफ एवरी मंथ में आप कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। और एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग्स करना डिसाइड किया। हर महीने की आखिरी तारीख का मतलब समझे बेटा, जैन खत्म हो गया तो 11 मंथ, फेब लास्ट 10 मंथ, मार्च लास्ट 9 मंथ, दिसंबर लास्ट, साल खत्म हो गया बेटा, ईयर एंड हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको 0 मंथ का लगाना होगा। 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा, 5.5 मंथ का। तो अगर कोई पार्टनर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स करेगा तो 6.5 मंथ, मिड करेगा तो 6 और एंड करेगा तो 5.5 मंथ का आएगा। तो ये मैंने आपको केस करवा दिया मंथली। अब मैं आपको इसी को क्वार्टरली केस में कन्वर्ट कराता हूं। ईच क्वार्टरली केस में कन्वर्ट करा बेटा ना। क्वार्टर तो बनाना आपको आता ना बेटा, मंथ वाले क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं। अप्रैल ऐसे ले लेते हैं, जैन फेब मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ये क्वार्टर बन गया ना बेटा। ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की पहली तारीख, ये क्वार्टर का बिगिनिंग हो गया बेटा। 1 जैन, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 1 जैन को ड्राइंग्स किया तो 12 मंथ का इंटरेस्ट, 1 अप्रैल किया तो 9 मंथ का, 1 जुलाई किया तो 6 मंथ, 1 अक्टूबर किया तो 3 मंथ का इंटरेस्ट लगाना। फॉर्मूला वही बेटा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ओपनिंग 12, क्लोजिंग 3 डिवाइड बाई 2, 15 को 2 से डिवाइड किया तो कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, 7.5 मंथ। ओपनिंग 12, क्लोजिंग 3 डिवाइड बाई 2, 7.5 मंथ का हम इंटरेस्ट लगा देंगे बेटा। अब इंटरेस्ट कैसे लगाना बेटा, सपोज करो ड्राइंग जरा का आपको 5000 है ना बेटा, तो 5000 की ड्राइंग्स बेटा, क्वार्टर कितने होते रहे, 4 ना, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी, 20,000 रेट बाय 100 और 7.5 मंथ। ये मंथ वाले केस में मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया था बेटा, लेकिन क्वार्टर वाले केस में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्वार्टर 4 होते हैं, 1 2 3 4,
तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल ड्राइंग्स 20,000, जो भी रेट होगा वो आ जाएगा। और बिगिनिंग वाले केस में 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना अपने को। बेटा एक क्वार्टरली केस हो गया जिसका बिगिनिंग हो गया। अब मिड की बात करें हम लोग, फर्स्ट क्वार्टर का मिड कब आएगा बेटा? 15th ऑफ फेब। सेकंड क्वार्टर का मिड 15th ऑफ मई, 15th ऑफ अगस्त, 15th ऑफ नवंबर। तो यहाँ टाइम बच रहा 9.5, ये बच रहा बेटा आपका 9 है, 4.5 गया तो 6.5 बेटा 7.5 आएगा। ये 10.5 होगा ना। 15th ऑफ फेब है तो 10.5, 15th ऑफ फेब है तो 10.5 मंथ, 7.5 मंथ, 4.5, 1.5। बच्चों 15th ऑफ फेब तो ओपनिंग तो 10.5 महीने का, क्लोजिंग 1.5 मंथ डिवाइड बाई 2, एवरेज करो 6 मंथ। क्वार्टर का मिडिल केस है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट लगाना है? 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना। और वो एक क्वार्टर का एंड करो बेटा। क्वार्टर का एंड करेंगे हम लोग 9 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, 0। फर्स्ट क्वार्टर का एंड 31 मार्च है, सेकंड क्वार्टर का एंड 31 जुलाई है, थर्ड क्वार्टर का एंड सितंबर लास्ट और इसका दिसंबर लास्ट। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, एवरेज 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। 4.5 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो क्वार्टरली केस में 7.5, 6 और 4.5। अगर ये केस आपका वापस मंथ में कन्वर्ट कराऊं, बट लास्ट 6 मंथ बेटा, लास्ट 6 मंथ का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लास्ट 6 मंथ का केस आएगा। इंटरेस्ट कैसे लगाना है सुनना बेटा। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आखिरी के 6 महीने ड्राइंग्स किया बेटा इन्होंने। तो आखिरी के 6 महीने में बिगिनिंग डेट है बेटा, ईच मंथ, बट लास्ट 6 मंथ और बिगिनिंग से बात कर रहा हूं मैं। यानी जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, साल तो पूरा 12 हो गया, बट वो बोला ड्राइंग से वो लास्ट के 6 महीने करूंगा। तो ड्राइंग्स उसने लास्ट के 6 महीने ड्राइंग्स की, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये इंटरेस्ट लगाया 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओपनिंग 6, क्लोजिंग 1 डिवाइड बाय 2, तो इंटरेस्ट लग रहा 3.5 मंथ का। 3.5 मंथ, यहाँ 3 और इसमें आएगा 2.5 मंथ। अगर इसमें 6 मंथ में केस, ईच मंथ और फर्स्ट 6 मंथ आ जाए, फर्स्ट 6 मंथ का केस आ जाए बेटा। फर्स्ट 6 मंथ देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12, 11, 10, 9, 8, 7। इन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के 6 महीने ड्राइंग्स करनी है, तो जैन से ड्राइंग स्टार्ट कर दी। फर्स्ट जैन है तो 12 मंथ, फर्स्ट फेब है तो 11 मंथ, 10 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ और 7 मंथ। स्टार्टिंग के 6 महीने को 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ओपनिंग कितना बेटा? 12, क्लोजिंग 7 डिवाइड बाई 2, एवरेज 9.5, 9.5, 9 और 8.5। अगर बात करूंगा मैं, ऐसे कितनी कंडीशन बना सकते हो? 1-2 कंडीशन मैं और बता रहा हूं, एग्जाम में कभी भी किसी वैसा आए तो आप लोग कर सकते हो। ईच मंथ, लास्ट 9 मंथ,
जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट के 9 मंथ बेटा ना। तो स्टार्टिंग के 3 को छोड़ दो, अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिगिनिंग का बेटा ओपनिंग का 9, क्लोजिंग का 1 डिवाइड बाय 2, 5 मंथ 4.54। अगर ये ईच मंथ में फर्स्ट 9 मंथ आएंगे, अगर ईच मंथ में फर्स्ट 9 मंथ आ जाएगा, फर्स्ट 9 मंथ में आप केस ले सकते हैं बेटा 12, 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ये स्टार्टिंग के 6 महीने बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना बेटा। स्टार्टिंग के 9 मंथ का लिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो ड्राइंग्स कर ही नहीं रहा। तो ओपनिंग का 12, क्लोजिंग का 4 डिवाइड बाय 2, 8 मंथ का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे कोई भी कंडीशन बना सकते हैं हम। फर्स्ट 8 मंथ हो गया, लास्ट 8 मंथ हो गया, फर्स्ट 7 मंथ हो गया, लास्ट 7 मंथ हो गया, कुछ भी कंडीशन बन सकती है। बट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कभी किसी भी वैसा क्वेश्चन आए आप लोग कर सकते हो। तो बेटा ये जो टेबल थी इसमें सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो देखो बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। रेट के साथ में ये देखना ज़रूरी बेटा पर एनम गिवन है कि नहीं है। अगर पर एनम गिवन है तो आपको हर केस में मंथ कंसिडर करना है, और पर एनम नहीं है इसका मतलब आपको मंथ कंसिडर नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना होता है। जैसे लिखा हुआ 1,20,000 ड्राइंग्स और पर एनम लिखा हुआ है तो आप रेट बाय 100 और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं तो हाफ ऑफ द मंथ 6 मंथ कंसिडर करते हो। और बाय द वे पर एनम लिखा हुआ नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करें 1,20,000, 12% मंथ कंसिडर नहीं करना है। अगर पर एनम नहीं है तो मंथ कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि उसका लॉजिक ये होता है कि ये जो 12% रेट है ये पर्टिकुलर उसी टेन्योर की ड्राइंग है। पर ये जो रेट है पर्टिकुलर उसी टेन्योर की उसी टाइम की रेट है, तो आपको मंथ कंसिडर नहीं करना। तो इसलिए देखें कि इसके साथ में पर एनम है तो आपको मंथ कंसिडर करना है, और पर एनम नहीं है तो मंथ कंसिडर नहीं करना है। ये थोड़ा ध्यान लगाए ना बेटा। चलो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट केस गिवन है 10,000 ईच मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम। फर्स्ट कंडीशन है 10,000 ईच मंथ। 10,000 ईच मंथ है तो साल भर की ड्राइंग्स हो गया 10,000, और महीने होते हैं साल में 12 तो 120, और रेट 12%। बेटा क्वेश्चन में मंथ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो कितना मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है। तो ये हो गया आपका 72, 7,200 है ना बेटा। सेकंड केस 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 120 है। 12% की रेट है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मंथ का जब भी बिगिनिंग था तो 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5, तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगा देंगे आप बेटा ना बेटा। 72, 7,800 हो जाएगा। 15,000 मिड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर कितने होते बेटा 4। तो 15,000 एक क्वार्टर की ड्राइंग्स है तो 4 क्वार्टर की ड्राइंग्स होगी 60,000। 15,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 60,000 एट द रेट 12%। क्वार्टर का क्या बोला बेटा, मिड बोला। मिड का मतलब क्वार्टर का बिगिनिंग 7.5, मिड है तो 6 और एंड है तो 4.5। ये हो गया 3,600। फोर्थ केस 20,000
मिड ऑफ ईच मंथ बट लास्ट 6 मंथ। याद है ना सर ने लास्ट 6 मंथ में एग्जाम्पल दिए थे 3.5, 3 और 2.5। तो लास्ट 6 मंथ का मिड है ना बेटा, तो कितना इंटरेस्ट लेगा ना 3 मंथ का। 20,000 मिड ऑफ ईच मंथ बट लास्ट 6 मंथ, 20,000 और 6 मंथ का है तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 120 की टोटल ड्रॉइंग्स है, रेट 12% है। और बेटा मैंने कितने बोला, मिड ऑफ ईच मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ में 3.5, 3 और 2.5 होता ना बेटा, ये हो गया 3600। और आखिरी केस 25,000 एंड ऑफ ईच मंथ बट फर्स्ट 6 मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, स्टार्टिंग के 6 महीने बेटा, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 6, 150 एट द रेट 12%। बेटा बिगिनिंग के 6 मंथ में हमने इंटरेस्ट लगाया था 9.5, 9 और 8.5, तो एंड है तो कितना मंथ का लगाना, 8.5 मंथ का है ना बेटा। 15, 20 तो 27,500 होना चाहिए। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। देखो बेटा 1,50,000, 12%, 8.5 मंथ, तो ये आएगा 15 है ना, 12, 15 छक्का 90, 15 7, 105, 15 8, 120, 20, 20, 20, 20, तो 12,750 ये अमाउंट आ रहा है, 12,750। ये बेटा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में वेरी फर्स्ट डिस्कस किए थे डीड के अकॉर्डिंग फॉलो करना, और डीड नहीं तो इंटरेस्ट नहीं देना। दूसरी बात ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बेटा हाफ ऑफ द पीरियड, जितने टाइम का आपका अकाउंटिंग है उसके आधे टाइम का इंटरेस्ट लगाना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। दोनों से आपके आंसर सेम आता है, कोई भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का चार्ट बनाया जो आपके माइंड में होना चाहिए, और ये इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट